वेलकम टू जेएस पाई क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, डेरिवेटिव किया था किसी भी एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू किसी अनदर फंक्शन। तो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर्स। तो अब तक हमने डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही बार किया, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ हमने एक ही बार किया। जैसे कि हम देखते हैं कि y कोई भी हमारे पास फंक्शन होता है, y क्या होता है, इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हम y का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई जो dx आता है ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, y कोई हमारा फंक्शन होता है x का, तो उसका y का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हमारा y का विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही इसका हम एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, क्या, dy dx dy बाय में dx, क्या बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये है तो dy में dx d की स्क्वायर है, y बाय में dx का स्क्वायर। ऐसे ही कर देंगे तो d की क्यूब y बाय में dx की क्यूब। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही हमारे पास है ऑर्डर अप टू सो ऑन। जैसे हम x तक चले जाएंगे तो dy dx जो हमारा n माइनस वन वाई बाय में d की x माइनस d की x रेस्ट पावर n माइनस वन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, d की n x d की सॉरी यहाँ y आ जाएगा पर x। ये हमारा n डेरिवेटिव मतलब सेकंड n डेरिवेटिव ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारा डेरिवेटिव है हमारे पास हायर ऑर्डर के। फर्स्ट अब तक हमने फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y का विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर के निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर के निकालेंगे अप टू सो ऑन। ऐसे हम देखेंगे, उनके एग्जांपल से देखेंगे कि हम कैसे इनका सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब हमारा सेकंड डेरिवेटिव बेस पे के एग्जांपल है क्या, कि कोई फंक्शन है हमारा, उसका हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या है, कोई भी हमारे पास y कोई भी फंक्शन है, ax की क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या था, अभी हमने निकाला पहले फर्स्ट डेरिवेटिव है, dy बाई dx आ जाएगा, उसका फिर हम x के रिस्पेक्ट दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे, तो वो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। जैसे इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाय में dx। क्या होता है हमारे पास, पावर आगे आ जाती है 3a का रहेगा और x स्क्वायर। x का क्या होता है, dx विद रिस्पेक्ट टू dx, dx बाय dx 1। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है, 2bx हो जाएगा इसका। ऐसे ही हमारे पास cx का c हो जाएगा, d का हमारा कांस्टेंट 0। अब हमारे पास ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब तक हमने इतना काम किया है, मतलब जितने भी लेक्चर गए हमारे डेरिवेटिव के, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला अब तक। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इसी का दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, इसका डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर हो जाएगा। क्या, कैसे कि dy में dx dy बाय में dx। इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आके 3 into 2 6 ax हो जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 2b, ये क्या, x का 1 और कांस्टेंट का 0। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 6ax प्लस, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। यही हमको निकालना था। क्या हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना था, ये y कोई हमारा फंक्शन है x का, तो हमने डेरिवेटिव किया पहला इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये आया। तो हमने अब तक यही काम किया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे, अब हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था, तो हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका फिर दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया, तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6ax प्लस 2b, ये हमारा इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव का। क्या कहता है कि y कोई भी हमारा फंक्शन है log x प्लस e की पावर 2x, इसका हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल लिया वैसे ही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो हमारे पास y है तो इसका क्या हो जाएगा dy y में dx। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में इतने करे हैं। log x का डेरिवेटिव हमारे पास सिंपली 1/x होता है। और एक्सपोनेंशियल वालों का भी करा था हमने, e की 2x है तो e की 2x का e की 2x इनटू ऊपर जो होता है इसका 2। ये हमारे पास आ गया 1/x प्लस 2e की 2x। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका तो आया फर्स्ट डेरिवेटिव, हमको चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसी का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन कर देंगे इसका डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब 1/x है तो इसका क्या होता है डी बाय में dx 1/x, x की पावर -1। अब पावर हमारी आगे आ जाती है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे पास -1 में x का स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो क्या -1 में x का स्क्वायर। अब हमारे पास 2 पहले था इसे ही, अब e की 2x का क्या होता है हमारे पास e की 2x, और 2x का हमारे पास इंटू 2 हो जाएगा। क्या e की 2x का हमारे पास e की 2x होता है, 2 पहले था ही, अब इसका 2x का 2x हो जाएगा। तो -1 में x का स्क्वायर 4e की 2x, ये d स्क्वायर y बाय में dx का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। इसका क्या निकालना था, हमारे पास कोई फंक्शन था उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना था। पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर उसी को विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। ये सिंपली क्या, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो एग्जांपल है वो हमारा थर्ड डेरिवेटिव पे है। क्या है कि जैसे अभी अब तक हमने इससे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अब हमारा क्या है थर्ड डेरिवेटिव। क्या देगा, कोई हमारे पास एक फंक्शन दे देगा y = x³ log x, इसका हमको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। वही पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा हमारा, उसका विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो हमारा थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं हम, dy में dx। क्या, इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे u इंटू v। पहला x³ हमारा फंक्शन सेम, log x का हमारे पास डेरिवेटिव 1/x प्लस log x हमारे पास सेम, x³ का क्या होगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। अब एक x से x से क्यूब हमारा कट जाएगा, जैसे इसको x से क्यूब को लिख देंगे हम x का स्क्वायर इंटू x, एक x कट गया तो हमारे पास क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर log x। ये बच गया हमारा x स्क्वायर, यहाँ से 3x का स्क्वायर log x। अब हमारा क्या करेंगे, इसमें से x का स्क्वायर और कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, x का स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस 3 log x बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास। अब हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये आ गया। अब हमको इसका दोबारा इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है 1 प्लस 3 log x है, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन होगा x स्क्वायर, वो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। तो x स्क्वायर को हम सेम रख लेंगे। अब 1 प्लस 3 log x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। 1 का तो हमारा क्या हो जाता है 0, और 3 है log x का हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 प्लस 3 log x हम सेम रखेंगे, और x स्क्वायर का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था। फर्स्ट डेरिवेटिव आया तो इसका हमको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना, तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या करा हमने, ये पहला u इंटू v से ही करा, पहला इसको x स्क्वायर को हमने फंक्शन मान लिया पहला फंक्शन, तो हमारे सेम। फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया, 1 का 0 log x का 1/x इंटू 3, तो 3 इंटू 1/x हो गया। फिर 1 प्लस 3 log x सेम रख लिया, x स्क्वायर का हमारे पास 2x हो गया। ये हमारे पास एक x से हमारा यहाँ x कट जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू x। तो इस x से एक x कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 to 6x log x। तो हमारा क्या आ जाएगा 5x प्लस 6x log x। ये हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, d स्क्वायर बाय में dx स्क्वायर। क्या 3x फिर 2x की 7 2x हो गया, और 2 से 6x, तो हमारा 5x प्लस 6x log x। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा d की y क्यूब x, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका करेंगे हम 5x का, तो हमारे पास 5 होगा,
और ये यहाँ पे फिर x और log x हो गया, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, 6 को हमने बाहर रख लिया, x हमारा फर्स्ट फंक्शन, log x का हमारे पास 1 बाय x हमारा सेम, log x का 1 बाय x प्लस फिर हमने log x सेम रखा, x का हमारे पास क्या होता है 1, इस x से एक x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया 5, इधर की 6 log x, तो हमारे पास क्या हो गया 11 प्लस 6 log x, ये हमारा क्या होगा थर्ड डेरिवेटिव आ गया, क्या 6 यहाँ हो गया 6 log x, तो हमारा 5 6 11 और प्लस 6 log x, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव आ गया। क्या दे रखा था y को हमारा फंक्शन दे रखा था, हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला, पहले सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका प्रोडक्ट रूल से, पहला फंक्शन सेम फिर उसका log x का डेरिवेटिव, log x सेम फिर इसका डेरिवेटिव, तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये आ गया, अब सेकंड डेरिवेटिव आ गया तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, 5x का हमारा 5 होता है, x into log x फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x हमारा सेम रखा, log x का 1 by x, फिर log x सेम रखा, x का हमारे पास 1 सिंपली आ गया, 5 और 6 11 हो गए प्लस 6 log x, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव आ गया। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है एग्जांपल कि y is equal to log of x plus root of x square plus 1, ये कोई हमारे पास फंक्शन है, प्रूव करना है कि हमने x square plus 1 into d सेकंड डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x plus x into dy by dx is equal to 0, कि ये हमारा जो सारा है 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जो हमारा फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है y is equal to log of x plus root of x square plus 1, ये दे रखा हमको। हमारे पास ये क्या फंक्शन है y is equal to log of x plus root x का स्क्वायर, इसका पहले सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, y dy y में dx, क्या जैसे log of x का करते हैं हमारा 1 by x, वैसे इसका करेंगे 1 by में x plus root of x square plus 1। अब ये आ गया, अब जो ये नीचे आया सारा जो अंदर फंक्शन था हमारा log के साथ, उसका डेरिवेटिव, x का हमारे पास 1, इसकी 1 by 2 पावर है तो इसका 1 by 2 root x square plus 1, ये हो गया। अब इसके अंदर वाले का, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया 1 by में x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से हम रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। अब ये चीज x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये x रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये हमारी सेम है, तो इससे हमारी ये कैंसिल हो जाएगी, सारी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय में रूट x स्क्वायर प्लस 1। क्या हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला सबसे पहले, क्या इसका y का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1 बाय में x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, फिर जो अंदर है लॉग के अंदर उसका डेरिवेटिव 1, x का 1 और इसका 1 बाय में 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 का हमारे पास 2x, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा x बाय में रूट x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, रूट x स्क्वायर प्लस 1 हमारा ऊपर प्लस x, अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हमारी सेम हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास 1 बाय में रूट x स्क्वायर प्लस 1 बच गया हमारे पास, क्या बचा हमारे पास अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy बाय में dx हमारा 1 बाय में रूट x स्क्वायर प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब हमको ये चीज प्रूव करनी है, क्या dy, हमको ये चीज प्रूव करनी है इसके 0 के इक्वल, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसकी क्या कर देते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dy बाय में dx हमारे पास क्या हो गया 1, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन, इसका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का रूट हमारा सेम रखेंगे। अब dy बाय dx का हमारा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें तो वो हमारा सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है, अभी हमने किया था प्लस dy बाय dx हमारा सेम और इसका डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाय में 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 और अंदर वाले का हमारे पास 2x, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास इक्वल टू 1 का हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाय में dx के, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, प्लस वहां क्या आ जाएगा हमारा x बाय में रूट x स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाय में dx इज इक्वल टू 0। ये चीज आ गई हमारी। हमारा वहां क्या पूछता है x स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है 1, इधर x है, तो अब इसका एलसीएम ले लें हम, तो क्या x स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम ले लें, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर रूट x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x dy बाय में dx इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका सेकेंड डेरिवेटिव, सॉरी ये जो हमने प्रूव करना था इसके 0 इक्वल, ये हमारा प्रूव हो गया। क्या हमारे पास y को भी हमारा फंक्शन था, इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आ गया, तो हमने इसकी रूट x स्क्वायर प्लस 1 को हम इधर ले गए तो हमारे पास ये बन गया। अब इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने क्या किया प्रोडक्ट रूल लगा दिया, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हमारा सेकंड डेरिवेटिव बन गया, प्लस फिर dy बाय dx सेम, फिर इसका x स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव कर दिया इक्वल टू 1 का हमारे पास 0। तो हमारे पास हमको यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ रूट x स्क्वायर प्लस 1 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 से इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बन गई, इधर से कैंसिल हो गया, रूट x स्क्वायर प्लस 1 जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 0 से करेंगे तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमने प्रूव करना था, ये हमारी चीज आ गई। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल क्या कहता है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय में dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्या करेगा अब हमको पैरामीट्रिक फंक्शन में दे रखे हैं कि x और y कोई दो वेरिएबल है किसी थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में दे रखे हैं, तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, तो हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्टली हम इसका dy बाय में dx निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ से dy बाय में dt चाहिए, यहाँ से dx बाय में dt चाहिए, पहले हमको ये चाहिए। तो यहाँ से dx बाय में dt क्या आ रहा है हमारा 2at, पावर आगे पावर में 6 माइनस, अब यहाँ से dy बाय में dt क्या आ रहा है हमारा, यहाँ 280 है तो t का 1 देगा तो सिर्फ हमारे पास 2a बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा dy बाय में dx क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ गया हमारा x इक्वल टू 80 स्क्वायर था, एक y हमारा 280 था, तो यहाँ से हमको dy बाय में dx चाहिए, तो dy बाय में dt और dx बाय में dt, तो यहाँ से क्या dx बाय में dt क्या है हमारा 2at, यहाँ से हमारा 2a बचेगा, तो यहाँ से हमारा dy बाय में dt और यहाँ से dx बाय में dx निकालने के लिए, तो हमारे पास यहाँ से क्या है dy बाय में dt 2a है, यहाँ से 2at है, यहाँ से हमारा 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाय में dx क्या आ गया हमारे पास 1 बाय t आ गया, dy बाय dx 1 बाय t आ गया हमारे पास। तो हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर। अब यहां से इसका हमको विद रिस्पेक्ट टू x करना है, पहले तो हम फर्स्टली इसका क्या करेंगे d बाय में dx 1 बाय t करना है हमको, इसका dy बाय में dx 1 बाय t करना है, तो पहले क्या हो जाएगा हमारा इसका माइनस 1 बाय में t स्क्वायर, फिर dt बाय में dx। ये dt बाय में dx क्यों करा, क्योंकि हमारा फंक्शन t का है, हम विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। जैसे हमारा y का होता था हमारे फंक्शंस पे आते थे तो उसका y का dy बाय में dx लिखते थे, वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या है यह फंक्शन t का है और हमको डेरिवेटिव करना x के विद रिस्पेक्ट, तो 1 बाय t है तो उसका माइनस 1 बाय में t स्क्वायर और t का हमारा x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dt बाय में dx हो जाएगा, तो माइनस 1 बाय में t स्क्वायर तो ये रहा, और यहां से हमारा dx बाय में dx बाय में dt क्या है 280, तो यहां से dt बाय में dx क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाय में 2at, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाय में 2at, तो हमारा क्या आ जाएगा ये माइनस ऑफ 2at की क्यूब, ये हमारा क्या होगा सेकंड डेरिवेटिव, माइनस ऑफ 1 बाय 2at की क्यूब, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। क्या हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव निकालना था x दे रखा y दे रखा, ये हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या है कि जैसे कोई दो वेरिएबल होंगे हमारे किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर डिफाइन होते हैं, जब
अब जैसे यहाँ से अब dy बाई डी एक्स निकाला तो हमारा dy बाई dt निकालना पड़ता है, फिर dx बाई dt का डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से dx बाई dt हमारा 280 हो जाएगा, dy बाई dt हमारा 2a हो गया। ऐसे ही हमारा dy बाई dx निकल गया, हमारा क्या होगा 1 बाई में t, ये हमारा dy बाई dx क्या है यहाँ से 1 बाई में t। तो हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है ऑटोमेटिकली, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करने के लिए हमारा ये फंक्शन हमारा क्या है t का है, तो हमको x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव चाहिए। तो पहले तो इसका t के रिस्पेक्ट -1 बाई में t स्क्वायर हो गया, फिर t का हमारा dt में dx हो गया। तो यहाँ से हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू 280 थी, तो हमने dt बाई dx का रेसिप्रोकल करके 1 बाई में 280 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास ये d स्क्वायर बाई में dx का स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई में 280 की क्यूब, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारे पास इस लेक्चर का लास्ट एग्जांपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या है कि इफ y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर b इंटू e की पावर nx, शो करना है हमको कि d स्क्वायर y बाई में dx का स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस n dy बाई में dx प्लस mn इंटू y इक्वल्स टू 0। क्या ये चीज हमारी प्रूव करनी की ये चीज हमारी 0 के इक्वल होगी। तो फर्स्ट उसके लिए तो हमको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। y हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू a e की mx प्लस b e की nx, तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो a है साथ ही e की mx का e की mx इंटू ऊपर जो mx का m, जैसे हमने 2x का इंटू 2 करा था वैसे ही mx का इंटू m प्लस b e की nx का e की nx इंटू n, ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो हमारे पास क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास क्या a सेम e की mx, mx है तो m का m एक m था इसे, तो हमारा m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेम इज एज इट इज ऐसे nx और n था इसी एक और n आ जाएगा, तुम्हारा n का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आई सेकंड डेरिवेटिव a m का स्क्वायर e की mx प्लस b n का स्क्वायर e की nx, ये हमारा dy बाई dx का स्क्वायर, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। तो हमारे क्या है ये चीज है, ये इक्वल टू 0 प्रूव करनी है। तो बाय बाय हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। सबसे पहले हम डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। क्या हमारा डी स्क्वायर वाई बाई में dx का स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई में dx प्लस m n y इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई में dx का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास a m का स्क्वायर e की mx प्लस b n का स्क्वायर e की nx, a m का स्क्वायर e की nx प्लस b n का स्क्वायर e की nx, ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो माइनस ऑफ m प्लस n, माइनस m प्लस n, फिर हमारे साथ फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो हम a इंटू e की mx प्लस इंटू क्या है हमारे पास m भी है b e की nx इंटू n है हमारे पास, ये वैल्यू पुट कर। और फिर हमारे पास क्या है प्लस mn इंटू y की वैल्यू पुट करने में कहता है a mn हमारा मटेरियल और y की वैल्यू हमारे साथ क्या है e की mx प्लस b और यहाँ पे mn e की nx, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। क्या करा डी स्क्वायर बाई बाई dx स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस m प्लस n डिवाइड बाई dx की वैल्यू पुट कर दी, फिर mn का प्रोडक्ट कर दी y की वैल्यू के साथ। अब ये चीज हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमने क्या करा पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर उसका रिस्पेक्ट टू सेकंड x किया तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव। इसको थोड़े टाइम के लिए मैं रब कर रहा हूं। तो ये अब इसको थोड़ा ऊपर सोल्व कर रहा हूं। क्या है हमारे पास a m का स्क्वायर e की mx प्लस b n का स्क्वायर e की nx, ठीक है। अब माइनस पहले हम m की मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट सारे इससे, तो क्या हो जाएगा माइनस है इसे a e mx, m है m की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा m का स्क्वायर हो जाएगा, फिर m की इसके साथ मल्टीप्लाई b e की nx, m है और m n हो जाएगा हमारे पास। सॉरी यहाँ पे बाहर नेगेटिव था तो हमारा यहाँ नेगेटिव आ जाएगा,
ठीक है, इतना ठीक है। अब हमारी n की मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ। अब n की करेंगे तो a e की mx, m था तो m n हो जाएगा हमारे पास, और फिर नेगेटिव n है n का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास b e की nx n का स्क्वायर हो जाएगा। अब a हमारे पास क्या आ गया, a mn e की mx प्लस b mn e की nx। अब देखो कि हमारे पास क्या है, यहाँ a m का स्क्वायर, यहाँ पे a और कहाँ पे a m का स्क्वायर, हमारे पास a m का स्क्वायर यहाँ पे है, e की mx ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया। ऐसे b n का स्क्वायर, b n का स्क्वायर, e n x यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, हमारा कैंसिल हो गया। वैसे यहाँ a m कैन e की mx, a m कैन e की mx, यहाँ से b e की nx इंटू mn या b mn इंटू e की nx कैंसिल, तो हमारा सारा क्या आ गया जीरो। तो हमारा क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाय में dx का स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाय में dx प्लस m n y इक्वल्स टू जीरो। ये हमको प्रूव करना था। पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर उसका रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव आ गया तो हमारे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर हमने ये चीज के जीरो के इक्वल प्रूव करनी थी, तो इसमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करी, फिर इनटू माइनस ऑफ m प्लस n इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करी, प्लस फिर mn इनटू फिर हमने y की वैल्यू पुट करी, तो सारी वैल्यू पुट करी तो हमारा सारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जीरो आ गया। तो हमने ये प्रूव करना था ये साइड इसके जीरो के इक्वल है। तो आज हमने क्या हायर डेरिवेटिव के डेरिवेटिव पढ़े, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव पढ़े। क्या था हमारा इसमें कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने पढ़ रखा था, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे ही हम आगे चलते जाते हैं। तो अगर आप ये ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।